फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसका रिक्वेस्ट मुझे मिला है मेरी 13 ईयर ओल्ड सब्सक्राइबर से। तो होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा और डिज़ाइन एंड आर्ट के इस एलिमेंट को आप अच्छे से समझेंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Why shape is important? शेप्स विजुअल आर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसे हम लोग यहाँ पे ब्रीफली समझेंगे। शेप जैसे लाइन को अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो वो फॉर्म करता है एक 2D शेप। Why shape is important? And what is form? फॉर्म में जब एक आर्टिस्ट डेप्थ, हाइट और विड्थ के साथ एक इल्यूजन क्रिएट करता है उसका एक 3D फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 3D शेप्स कैसे एक आर्टिस्ट लाइट, शैडो और हाईलाइट की हेल्प से एक शेप को एक 3D शेप का फॉर्म देते हैं। ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट इनटू लाइंस एंड शेप, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में गाइडलाइंस बनाते हैं वैसे ही शेप्स की मदद लेके हम लोग एक प्रपोर्शन का और एक गाइडलाइन बना के किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना सीख सकते हैं इजी तरीके से, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग में वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं और सीनरीज़ या अर्बन स्केचेस बनाने में ये हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। चलिए 3D और 2D शेप्स को ड्रॉ करना सीखते हैं। These are the few basic shapes like cube, pyramid, oval, circle and a rectangular box। तो ये हमारे बेसिक शेप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग बाकी सारे शेप्स बना सकते हैं। तो पहला हुआ हमारा फ्लैट स्केच, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड लास्ट में ओवल है। सेकंड, जैसे फ्लैट स्केच में हम लोग उसको स्लीपिंग लाइंस बनाएंगे तो जो डिनोट करेगा कि ये एक फ्लैट 2D सर्कल है। और 3D का इफ़ेक्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे शैडो की मदद ले रहे हैं और कर्व लाइन की मदद से हम लोग एक ट्रायंगल को एक कोन का शेप देते हैं। और यहाँ पे भी जैसे कर्व लाइन का यूज़ करते हुए, जैसे कि ये शेप पहले स्क्वायर था और अब ये एक कैन का शेप नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग लाइट, शैडो और एंगल्स का यूज़ करते हुए किसी भी शेप को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर का शेप है, पहले ये रेक्टेंगल था और इसको हम लोगों ने लाइंस की हेल्प से और शैडो क्रिएट करते हुए इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दिया। ये ओवल का शेप है और कैसे आप देख रहे हो कि कर्व लाइन का यूज़ करने से कितना चेंज आ जाता है एक शेप की अपीयरेंस में। आप इस तरीके का कोई भी क्यूब यूज़ कर सकते हो उसको स्टडी करने के लिए। इसमें हर साइड पे डिफरेंट कलर होने से आपको एक डिस्टिंक्टिव एक एंगल समझ में आता है और लाइन समझ में आती है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ग्लास का भी यूज़ कर सकते हो। ग्लास में आपको पीछे का जो सर्कल है, ग्लास का जो बेस होता है वो भी नज़र आता है। तो उस तरीके से आप जो है प्रोस्पेक्टिव जब ड्राइंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने के लिए तो हम लोग उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारी। और ये स्केलिंग करने से जो भी और भी इवन कोई भी डिटेल्स अगर होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, या अगर आप सोचो कि एक शैम्पू का बॉटल है उस पर किस तरीके से लेटर लिखे हुए हैं, अगर वो ऊपर से दिख रहा है तो वो लेटर का जो लुक है वो किस तरीके से होगा। अगर कुछ भी लिखा हुआ है हम लोग साइड से देख रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा। तो वो सब स्टडी करने के लिए ये जो हम लोगों की कर्व लाइन है वो हम लोग को हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप
क्रिकेट स्टेडियम में भी देखते हैं कि ज़मीन में ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, तो अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे तो वो फ्लैट रहते हैं और कैमरे के एंगल पे वो आपको एक उभरे हुए से नज़र आते हैं, तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। ये है स्टडी ऑफ वैनिशिंग पॉइंट। इसके लिए आपको इस तरीके से 9 बॉक्सेस बनाने हैं, 9 स्क्वायर्स बनाने हैं, और फिर इसमें कैसे एक वैनिशिंग पॉइंट जो होता है, जैसे किसी एक रूम में अगर आप एक कॉर्नर में खड़े हैं तो जो आपका एक जो व्यू आ रहा होता है, एक पॉइंट होता है कि चीज़ें उस पॉइंट पे वैनिश हो रही होती है। तो मेरा वैनिशिंग पॉइंट मेरे स्क्वायर के सेंटर पे मैंने बनाया है। तो इस तरीके से आप पर्सपेक्टिव को स्टडी कर सकते हैं और एक बेटर तरीके से, सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको मतलब बहुत तरीके से काम आती है। जैसे जो अर्बन स्केचेस होते हैं जिसमें बिल्डिंग्स की, जैसे मैंने ड्राइंग लास्ट अभी स्लाइड में आपको शो करी, तो उस तरीके से आप जो है प्रॉपर एक जो बिल्डिंग का फॉर्म है, या एक अर्बन स्केच में एक रोड का जो पर्सपेक्टिव होता है, कार है, तो ऑब्जेक्ट को आप जब डिस्टेंस से देखते हो तो आप उसको पर्सपेक्टिव पे ड्रॉ करते हो। तो वो स्टडी करने के लिए ये हमारा एक बेस प्रोवाइड करता है। इस तरीके की ड्राइंग्स हम लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, जब उन लोगों को एक पूरा विजुअलाइजेशन या एक तरीके से अपना स्केच प्रिपेयर करना होता है कि किस तरीके से वो रूम डिज़ाइन हो रहा है, या किस तरीके से फर्नीचर्स कहाँ होंगे, कितनी बड़ी वॉल है। तो उसमें पूरा एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्केच आउट करने के लिए इस तरीके से पर्सपेक्टिव ड्राइंग और वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, आप क्यूब को स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्यूब है पहले से, तो आप क्यूब के साथ भी स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट एंगल में, जो कि मैं अभी आगे शेयर करूँगी। तो इस तरीके से जो आप सपोज़ करिए कि बीच में एक सर्कल, एक स्क्वायर रखा है और उसके आसपास ऐसी और स्क्वायर रखे हों। आप सारे बॉक्सेस को सामने से देख रहे हो, तो किस तरीके से बाकी के जो दूसरे बॉक्सेस हैं, जो राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन रखा होगा, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो आपको आपकी तरफ का जो एंगल है वो किस तरीके से दिख रहा होगा, बॉक्स का एंगल आपको कैसा दिख रहा होगा। तो ये समझने के लिए ये जो हमारा ड्राइंग है ये हम लोग को हेल्प करता है। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा ऐसे ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है और कैसे ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। बन जाने के बाद ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। और तो डेफिनेटली आप ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करेंगे, तो इससे आपका जो पर्सपेक्टिव को स्टडी करने का एक ये मेथड है, उससे बहुत हेल्प होती है। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे मैंने सर्च करते हुए देखा कि ड्राइंग्स होती हैं स्क्वायर्स की, सिलेंडर शेप की और कोन शेप की, डिफरेंट एंगल्स के साथ। तो उसको भी आप, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन फोटोग्राफ्स को भी एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करके आप उसको यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक क्यूब है, मैं अलग अलग एंगल से ड्रॉ करके बता रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि क्यूब के साथ आप अपना ये ड्राइंग का जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको कि कैसे हो रहा है और कैसे लाइंस में जॉइन कर रही हूँ। तो उसको देखते हुए कि आप समझ सकते हो कि कैसे एक जो शेप को कैसे फॉर्म करना है, क्योंकि 3D शेप्स बनाना इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आपके एंगल से कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिख रहा है, वही उसको स्टडी करने से और उसका डिस्टेंस
और एंगल स्टडी करने से आप एक प्रॉपर तरीके से कोई भी 3D शेप बना सकते हैं। आगे मैं लाइंस की हेल्प से कैसे एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है 3D का, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। ये स्फेरिकल शेप है, जैसे कि हम लोग बॉल को भी सर्कल बोलते हैं, तो वो रॉन्ग है। बॉल इज़ अ 2D शेप, स्फेयर इज़ अ 3D शेप। जो बॉल होती है वो स्फेयर होता है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में देखा होगा या पढ़ा होगा कि हमारा जो अर्थ है दैट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल शेप है उसका। तो इसी तरीके से डिफरेंट जितने भी हमारे 3D शेप्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं एक शेप की ड्राइंग में। आप ग्लासेस से शुरू कर सकते हैं, जो आपके घर में जो इवन पेंसिल बॉक्स है आप उसको ड्रॉ करने से शुरू कर सकते हैं, या इवन एक पेंसिल से भी शुरू कर सकते हैं। आप एक पेंसिल की ड्राइंग बना सकते हैं डिफरेंट एंगल से। इस तरीके से एक्सरसाइज आप यूज़ करें, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें और ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है एक 3D शेप्स, एक लाइंस का हेल्प लेते हुए एक 3D इल्यूजन क्रिएट करने का। मैं और भी बहुत सारे मैं आपको रेफरेंस के लिए इमेजेस शेयर कर रही हूँ, आप उनको भी देख के उनको भी ट्राई करें ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि बनाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये बनाने के लिए, और इससे आप इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को भी। तो इसी तरीके के बहुत सारे शेप है मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूर प्रैक्टिस करिए आप लोग। और भी बहुत तरीके से 3D शेप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर जो हमारा एक ब्लॉक वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें अगर हम लोग शैडो ऐड कर दें, जैसे कि हम लोग ने शेप्स में किया था, तो उस तरीके से भी हम लोग एक अल्फ़ाबेट्स को 3D शेप का लुक दे सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें मेन है हमारी, हाईलाइट, शैडो और मिड टोन। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को एक 3D लुक का एक फॉर्म दे सकते हैं। तो मैं रेफरेंस शेयर करूँगी, तो आप ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे टैग करके अपना काम शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग का काम देख के। और आर्ट देखने से ज़्यादा जब आप खुद से करोगे ना तो ज़्यादा और भी अच्छे से सीखते हैं। तो ज़रूर प्रैक्टिस करना है ना? प्रैक्टिस करना है और मुझे दिखाना है पक्के से, ओके? यहाँ पे मैं शेप्स को फ्री हैंड तरीके से ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे यही सिखाते थे कि जब इस तरीके की ड्राइंग बनानी है तो फ्री हैंड बनानी है। बाकी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। आज की वीडियो से आपने वैल्यू गेन की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए आर्ट से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।